शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो, नंदी के असवार। नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि में जागरण किया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ शिव भक्त यह त्योहार मनाते हैं। कई शिव भक्त गंगा जी से जल कांवर में लेकर आते हैं तथा उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलते हैं हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा की ओर। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह साहूकार का कर्ज समय पर ना चुका सका। अतः क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। इस पर शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। रोजाना की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल रहा। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार होने लगा तो उसने विचार किया कि रात उसे जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का आभास नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी तो संयोग से उसके बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की, वैसे ही वह हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या ना करो, यह उचित ना होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया और हिरणी वहाँ से चली गई। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी वह हिरणी विनम्र भाव से शिकारी से बोली, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में निकली हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र ही आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। कुछ समय पश्चात उसे तीसरी हिरणी दिखाई दी। शिकारी ने धनुष उठाकर जैसे ही निशाना साधा कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया
उसने कहा, मैं अब तक 2 हिरनियों को छोड़ चुका हूँ, तो मैं ना छोड़ पाऊंगा। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होते होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्रेम है। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने प्रसन्न होकर फिर अपना तीर धनुष पर चढ़ाया ही था कि मृग विनम्र भाव से बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, परंतु यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल चुका था और सुबह भी हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। भगवान शिव की कृपा से उसे तुरंत ही इसका फल मिला। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के समक्ष संपूर्ण मृग परिवार उपस्थित था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा ना किया और सभी को जीवन दान दिया। इस प्रकार अनजाने में ही चित्रभानु ने शिवरात्रि व्रत पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से न केवल उसका हृदय पवित्र हुआ बल्कि उसे शिवलोक व मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो शिव भक्त इस पावन कथा को पढ़े या सुने उसके समस्त दुख दूर हो जाएं। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। Fearless.